जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की कृपा दृष्टि बरस रही होगी। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत जीत की। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2 श्री कृष्ण जन्म यात्रा। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले पार्ट 1 देखिए, जिसमें हमने 1 बाई 1 चित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण के जन्म से गोकुल की यात्रा का वर्णन किया है। आइए इससे आगे की यात्रा पर जाने से पहले पार्ट 1 की समरी देखते हैं। समरी इन शॉर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक है। उनका जन्म एक अद्भुत घटना थी, जिसकी प्रार्थना देवताओं ने की और भविष्यवाणी महान ऋषि नारद जी ने की थी। भगवत पुराण के अनुसार की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पे कंस के कारागार में हुआ। उस रात्रि की बात करें तो उस रात्रि एक दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन हुआ। उस दिव्य प्रकाश में एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। उस दिव्य शिशु को जो वसुदेव जी हैं, वो कंस के कारागार से जमुना जी के माध्यम से कहाँ पे लेके पहुंचे? गोकुल में। गोकुल में लेके पहुंचे किनके यहाँ पे? यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ पे। चलिए, ये था हमारा पार्ट 1। अगर इस पार्ट 1 की और डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपको पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में जब कंस को यह पता चलता है कि देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो कंस तुरंत कारागार में पहुंचता है उस आठवीं संतान को मारने के लिए, क्योंकि कंस को पता था कि देवकी की आठवीं संतान कंस का काल है। जैसे ही कंस उस आठवीं संतान को मारने के लिए उसको हाथ में लेता है तो देखता है कि वो पुत्र ना होके पुत्री होती है, और वह पुत्री उसके हाथों से छूट जाती है और माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। माँ दुर्गा उससे कहती है कि कंस, तुझे मारने वाला जो काल है वो तो कहीं और जन्म ले लिया है उसने। इस बात को सुन के कंस और ज्यादा आक्रोशित हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जितने भी नवजात शिशु हैं जो 10 दिन के हैं, 10 दिन के सभी नवजात शिशुओं को खत्म कर दिया जाए। इधर आदेश पारित होता है, उधर हम बात करें गोकुल में। गोकुल में क्या है? गोकुल में एक अलग ही आनंद मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव एक मैग्निफिसेंट बर्थ सेरेमनी के तौर पे मनाया जा रहा है, जिसको कि नंद बाबा और यशोदा मैया एक हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बाकी और सभी गोकुलवासी अलग ही आनंद में डूब रहे हैं। यहाँ क्या है होता है, जब गोकुलवासी को ये पता चलता है कि नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ पे एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ है, तो सभी गोकुलवासी अपनी अपनी बधाइयां लेके नंद बाबा यशोदा जी को देने आते हैं। और जन लोगों में जो प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है एक जन्म बधाई जो श्री कृष्ण के लिए गाई जाती है। आज भी गोकुल में यह जन्म बधाई गाई जाती है और जो अपने आप में एक अलग आनंद ही देती है। क्या जन्म बधाई है? आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। यहाँ क्या बधाई में होता है? बधाई में जो युवा है उनके लिए घोड़े हाथी दिए जाते हैं, भेंट किए जाते हैं। ठीक है, किनके द्वारा? नंद बाबा के द्वारा। और जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों को क्या भेंट में दिया जाता है? बुजुर्ग लोगों को दिया जाता है पालकी और लापसी। लापसी एक खाने का भोजन होता है, स्वादिष्ट डिश होती है ये, जो कि आज भी पूरे वृंदावन में बढ़िया होती है। ठीक है, आगे की बात करें। आगे की, एंड द कृष्णा बिकेम दी डार्लिंग ऑफ वृंदावन। कृष्णा अपनी छोटी छोटी लीलाओं से पूरे गोकुल में सबके चहेते बन जाते हैं, सबके बिलव्ड बन जाते हैं। और आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण के जो जन्म की यात्रा है आज भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का माहौल है एक खुशनुमा है, वहाँ की हवा भी अपने आप में एक रोमांच पैदा कर देती है। तो इसलिए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अगर आपको महसूस करना है तो आपको गोकुल में जाना पड़ेगा और उसको ऑरा को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। तो आगे की हम बाल लीलाओं को डिस्कस करेंगे। पूतना वध और भी कई राक्षसों का वध किया है श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में। तो आगे की बात करने के लिए फिलहाल तो हम आइए हम जुड़ते हैं आपके साथ और सीखते हैं उनके जन्म के बारे में। उनका जन्म
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के तौर पे मनाया जाता है और उनका जन्मोत्सव अपने आप में एक प्रेम की जीत का प्रतीक है, धर्म की जीत का प्रतीक है और निस्वार्थ और आनंद का प्रतीक है। इसीलिए उनके जन्मोत्सव को एक आनंद के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए, फिलहाल के लिए तो आप आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जीवन की अद्भुत लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, जहां आपको चित्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही सिखाया जाएगा कि हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।